रजिस्ट्रेशन प्रोसेस बहुत इजी है, इसमें 3 सिंपल स्टेप्स हैं। डॉक्यूमेंट में सबसे पहले आपको अपना डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लेना है। पैन कार्ड का स्कैन, आधार कार्ड का स्कैन, अपने चेक का स्कैन। अगर आपके चेक पे नाम है तो बहुत अच्छा है, बैंक स्टेटमेंट नहीं चाहिए। लेकिन अगर आपके चेक पे आपका नाम प्रिंटेड नहीं है तो आपको बैंक स्टेटमेंट भी अपलोड करना होगा, वो अपडेटेड होना चाहिए बैंक स्टेटमेंट। आगे बात करते हैं, केवाईसी रजिस्ट्रेशन शुरू करते हैं। जब आप आगे बढ़ेंगे तो केवाईसी रजिस्ट्रेशन से ही शुरुआत होगी, जहाँ पे सबसे पहले आपको अपना नाम, अपना मोबाइल नंबर, अपना ईमेल आईडी इंटर करना है और वेरीफाई पे क्लिक करेंगे। वेरीफाई पे क्लिक करेंगे तो आपको ईमेल पे भी अलग ओटीपी आएगा, मोबाइल पे अलग ओटीपी आएगा, दोनों को इंटर करके आप आगे बढ़ेंगे। तो क्योंकि इसी ईमेल और मोबाइल पे आपको कम्युनिकेशन किया जाएगा। केवाईसी डिटेल्स में आपका जब आप अपना मोबाइल ईमेल आईडी वेरीफाई कर लेंगे तो नेक्स्ट केवाईसी डिटेल्स फीड करेंगे, जिसमें आपका पैन नंबर, डेट ऑफ बर्थ और जो ब्लू कलर का जो बॉक्स देख रहे हैं उस पर क्लिक करेंगे आप, तो वो आपका डेटा यहाँ से फेच होगा। जो सारा डिटेल्स आपके आधार से या आपका केवाईसी अगर बना हुआ है तो वहाँ से ये रिसीव करेगा। और इस तरह का अगर पॉपअप रजिस्ट्रेशन के दौरान आता है तो या तो आपका पैन नंबर या आधार नंबर पे आपका डेट ऑफ बर्थ मिसमैच है, अदरवाइज आपका केवाईसी बना हुआ नहीं है, तो जस्ट यहाँ पे क्लिक करके आप अपना केवाईसी बनाने का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। ये स्क्रीन आपको दिखेगा और यहाँ पे 2 तरीके हैं अपना केवाईसी बनाने के लिए, केवाईसी बनाने के लिए, बाय ओटीपी और बायोमेट्रिक्स। बायोमेट्रिक ऑप्शन शायद प्रॉब्लम होगा आपको, या स्कैन डिवाइस चाहिए, स्कैनिंग डिवाइस। ओटीपी बेस्ड बहुत आसान है, इसको चलिए समझते हैं। ये स्कैनिंग डिवाइस जिसमें अंगूठे से अपना केवाईसी बना सकते हैं आप। तो ओटीपी बेस्ड ही शुरुआत करते हैं। कैसे देखते हैं, यहाँ पे आपका पैन नंबर, आधार नंबर और आधार पे जो मोबाइल नंबर रजिस्टर है और ईमेल आईडी जो रजिस्टर है उसे इंटर करना है। सिर्फ एक ओटीपी ही चाहिए, आधार बेस्ड ओटीपी, वो आपके ईमेल से आ जाए या मोबाइल से आ जाए, एक ही बात है। तो आगे बढ़ते हैं। ये केवाईसी का पेज है, यहाँ पे आपका आधार नंबर एंटर करना है। क्लिक हेयर पे क्लिक करके ओटीपी जनरेट करके जस्ट यहाँ पे सबमिट करना है। इस पेज पे जो भी वाइट बैकग्राउंड आपको दिख रहे हैं ये सारे डिटेल्स फीड करने हैं और नीचे लेफ्ट साइड में जो टिक बटन है उस पर टिक करना है। कोई भी बॉक्स को ब्लैंक नहीं छोड़ना है, आप एक बार ध्यान से पढ़ लीजिएगा। नीचे सबमिट करेंगे तो वो स्कैन होगा, आपका डॉक्यूमेंट अपलोड होगा और इस तरह से योर केवाईसी हैज़ बीन सक्सेसफुली डन, आपका केवाईसी बन गया है। यहाँ पे ओके करके आप आगे बढ़ेंगे। लेकिन केवाईसी के बारे में बता दूँ आपको कि केवाईसी अगर बनाते हैं आप तो सालाना 50,000 रुपये ही आप किसी पर्टिकुलर एएमसी में इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे। इसका मतलब ये होता है कि अगर आप 5,000 रुपये की एसआईपी कर रहे हैं तो वो सिर्फ 10 महीने कटने के बाद एसआईपी अब ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। उसके बाद उस फोलियो में आप इन्वेस्टमेंट नहीं बढ़ा पाएंगे। तो केवाईसी से स्टार्ट कर सकते हैं, उसके बाद आपको केवाईसी में उसे अपडेट करना होगा। उसके लिए आप हमें व्हाट्सएप पे कम्युनिकेट कर सकते हैं। और ओके प्रेस करने के बाद आपको नेक्स्ट नॉमिनेशन पेज खुलेगा। नॉमिनेशन में आप नॉमिनी का नाम, नॉमिनी का डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे एंटर करेंगे और यहाँ पे फटका डिटेल भी आपको फिल करना है। फटका डिटेल में आर यू पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन, ये क्वेश्चन रहते हैं, इसे आप नो कर सकते हैं, नो ही कर दीजिएगा। और उसके बाद आपका जो सालाना इनकम है उसके बारे में पूछा जा रहा है। कुछ सिंपल क्वेश्चन हैं, इसको ये बहुत ज़रूरी है। फटका क्वेश्चन सभी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स को देने पड़ते हैं डिटेल्स, तो इसको पढ़ के आप सबमिट कर दीजिए। नेक्स्ट पे आगे नेक्स्ट करेंगे और नीचे टिक भी करना है, टिक करके आप आगे बढ़ जाएंगे तो ये रजिस्ट्रेशन बिल्कुल कंप्लीट है। उसके बाद स्टार्ट होता है पेज बैंक डिटेल का। ये सबसे लास्ट प्रोसेस है इन्वेस्टर है, जैसे बैंक का नाम, आईएफएससी कोड रहेगा, जस्ट उसके बाद अकाउंट नंबर प्रेस करना, अकाउंट नंबर इंटर करना है और अकाउंट होल्डर का नाम
और अपने चेक को यहाँ पे अपलोड करना है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ बता दूँ आपको, बैंक डिटेल डालने के बाद आपको सबसे ऊपर जो ब्लू कलर का ये जो 2 बॉक्स दिख रहा है, नेट बैंकिंग और नैच, मतलब आप अगर नेट बैंकिंग से इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो अपना बैंक सेलेक्ट कर सकते हैं, और अगर आपका बैंक इस लिस्ट में नहीं है तो आप नेट यूज़ कर सकते हैं, या आप अगर नेट बैंकिंग यूज़ नहीं करते हैं तो भी नैच ऑप्शन आप सेलेक्ट कर सकते हैं। नैच में क्या होता है, एक रजिस्ट्रेशन होता है आपके बैंक के साथ म्यूचुअल फंड कंपनी का, और उससे होता है कि आप जो भी SIP अमाउंट या इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे तो वो बैंक रजिस्टर हो जाता है, और आप जैसे ही फंड सेलेक्ट करते हैं अमाउंट के साथ तो अमाउंट ऑटोमेटिक वो डेबिट हो जाता है। विदाउट नेट बैंकिंग का भी आप इन्वेस्टमेंट आसानी से कर सकते हैं। तो मैं इस बॉक्स के बारे में बात कर रहा था, यही वो नैच मैंडेट रजिस्ट्रेशन है। यहाँ पे आपको 5 लाख का अमाउंट दिखेगा, जो मैक्सिमम अमाउंट है उसे आप 2 लाख से 5 लाख के बीच में रख सकते हैं, और कोई भी ट्रांजैक्शन ऐसे होता है म्यूचुअल फंड में तो उसका आपको नोटिफिकेशन भी आता है SMS और मेल पे। तो ये एक म्यूचुअल फंड कंपनी का बैंक के साथ एक रजिस्ट्रेशन है, वो नैच मैंडेट उसे बोलते हैं। तो ये पूरा रजिस्ट्रेशन यहाँ तक पूरा रजिस्ट्रेशन करना बहुत सिंपल है, आराम से आप करिए। उसके आगे अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो हमें व्हाट्सएप से कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कॉन्ग्रेचुलेशन आपको किया जा रहा है, योर अकाउंट हैज़ बीन सक्सेसफुली रजिस्टर्ड, वी विल एक्टिवेट योर अकाउंट वंस वी वेरीफाई योर बैंक डिटेल। तो बहुत जल्द 1 से 2 दिनों में आपका बैंक जब वेरीफाई हो जाएगा तो आपको मेल पे इन्फॉर्मेशन आ जाएगा, और उसके बाद आपको अदर इन्फॉर्मेशन भी मेल पे या कॉल पे आएगा। तो आप अपना रजिस्ट्रेशन, मैंने 2 प्रोसेस बताया, या तो आप हमारे वेबसाइट से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, अदरवाइज हमारे डिस्क्रिप्शन में भी ऑफिशियल लिंक डाला हुआ है, वहाँ पे जस्ट क्लिक करके आप अपना रजिस्ट्रेशन करें। उसके बाद भी अगर कोई इशू हो तो आप हमें, हमारे वेबसाइट पे भी डिटेल्स है, ऐसे डिस्क्रिप्शन में भी हमारा मोबाइल नंबर है, उस पर आप चैट कर सकते हैं, हमसे व्हाट्सएप पे कम्युनिकेट कर सकते हैं। थैंक यू।